महीने 3 महीने से मैंने वीडियो नहीं डाली, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। एनीवेज, कोनिचिवा, थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं असेंडेंस ऑफ बुकवर्म होता है वो गधे। हाँ वही। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा एक ग्लास में रेड कलर का कुछ लिक्विड लाता है और एक लड़की को देता है, और फिर उसको एक मैजिकल आइटम देता है और उसको बोलता है इसे पहन लो। तो वो लड़की पूछती है कि हेड प्रीस्ट क्या चीज़ है, तो हेड प्रीस्ट बोलते हैं कि एक मैजिकल टूल है। तो वो जो लड़की है वो उसको पहन लेती है, और फिर वो पूछती है, मैं ही पूछ रही थी कि इसका काम क्या है, क्या आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इतना बोलती है वो सो जाती है, जिसमें उसके बाद वो जो हेड प्रीस्ट होता है वो एक हेयर स्टिक पकड़ के बोलता है कि एक ऐसी चीज़ है जिससे माइनी सिर्फ अपना हेयर बांधती है। और ये सिर्फ हेयर स्टिक नहीं है, माइनी ने बहुत टाइप के चीज़ को इन्वेंट किया है। बट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये बात है कि उसके पैशन फॉर बुक बहुत ज़्यादा है, उसको बुक सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने बच्चों के लिए पिक्चर बुक भी बनाई है। आप मानो या ना मानो, वो अनयूजुअल है। क्या है ऐसा तुम में जो तुम्हें इतना स्पेशल बनाता है। फिर वो हेड प्रीस्ट खुद भी वो मैजिकल टूल पहन लेता है और बोलता है अभी मैं तुम्हारे पास्ट के अंदर झाँकूँगा, माइन। और उसके बाद वो अपने टूल को माइन के टूल के साथ कनेक्ट कर लेता है। तो हमें फिर माइन का पास दिखाया जाता है, और उसमें वो बोलती है माइन बनने से पहले मैं एक दूसरी ही दुनिया में रहती थी एज मुत्सु उरानो, जिसमें कि मेरे को बुक्स बहुत पसंद थे, जैसे कि साइकोलॉजी, थियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पैरोलॉजी, इथोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स, जियो साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट, हेल्थ, लैंग्वेज, फिक्शन। मेरे को बहुत सारे बुक्स पसंद थे। मेरे को उनके अंदर का नॉलेज और हिस्ट्री जो वो अपने अंदर समाये रखते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी बुक्स के अराउंड। बट एक दिन मरने के कगार पर मैंने भगवान से प्रे किया, भगवान प्लीज़ मुझे अलाउ करना कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो क्रिएट कर सकूं। फिर हमें माइंड का एक सपना दिखाया जाता है जिसमें वो बोलती है कि बहुत गर्म है यहाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही, बहुत गर्म है, मेरे को कोई हेल्प करो प्लीज़, कोई भी हेल्प करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइन अपने सपने से उठ जाती है, और वो थोड़ा सरप्राइज होती है, और वो उठ के बैठती है और अपने सराउंडिंग को थोड़ा झाँकती है, और वो थोड़ी सी कंफ्यूज लगती है। और फिर वो अपना हाथों की तरफ देखती है और बोलती है क्या ये मेरे हाथ हैं, मैं सही में मर गई, क्या ये कोई वियर्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस है जिससे मैं गुजर रही हूँ। फिर वो अपना गाल घींचती है, और फिर वो बोलता है नहीं ये डेफिनेटली एक्चुअली में हो रहा है, बट ये हो क्या रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी अंदर आती है, और वो कुछ बोलती है जिसे माइंड बिल्कुल समझ नहीं पाती। बट अचानक उसके अंदर जो माइंड की जितने भी मेमोरीज़ हैं वो उसके हेड के अंदर आ रही होती हैं। बट इन एक्चुअल सोचती है कि नहीं मैं माइंड नहीं हूँ, मैं मुत्सु उरानो हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा तकलीफ़ उसको होता है, बट वो जो लेडी आई होती है वो उससे पूछती है माइन क्या तुम ठीक हो माइन। फिर हम देखते हैं कि माइन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद वो बोलती है कि अब ये वो मोमेंट था जब मुत्सु उरानो माइन बन चुकी थी। तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी बहुत खुश थी जब मैं एक लाइब्रेरियन बन गई थी, बट शायद मैं उससे अब कभी नहीं मिल पाऊँगी। काश मैं और थोड़ी लकी होती। मैं जब तक बुक के साथ सराउंडेड रहूँगी मैं जी सकती हूँ, हाँ मैं जीऊँगी। फिर वो बोलती है कि मेरे को कुछ बुक्स फाइंड करनी चाहिए। फिर वो बोलती है एक सेकेंड बुक्स कहाँ हैं। फिर एक और लड़की आती है और वो पूछती है माइन क्या तुम्हें अच्छा लगने लग चुका है। उसके बाद माइन सोचती है वो मेरी बड़ी बहन है तुली, नहीं। बोलती है हे तुली क्या तुम मुझे कुछ बुक्स ला सकती हो। बट तुली कंफ्यूज होकर बोलती है
ये बुक्स क्या है? फिर माइंड सोचती है क्या तुली को नहीं पता कि बुक्स क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकेंड, उसको ये नहीं पता कि बुक क्या है? क्या यहाँ पर कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ता है? पर उसको ये पता क्यों नहीं है? उसको पता होना चाहिए। फिर तुली बोलती है कि तुम सही हो माइन। फिर वो लड़की बोलती है कि माइन क्या तुम्हें फीवर है? फिर तुली बोलती है उसकी मॉम को कि मॉम मेरे को लगता है माइन को एक हेडेक है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि उसका फीवर तो थोड़ा कम हो चुका है बट अभी तक वो पूरी ठीक नहीं हुई है, तुम थोड़ा रेस्ट करो माइन। फिर माइन उठती है, वो बोलती है अभी वरना कभी नहीं, मेरे को कुछ बुक्स फाइंड करनी होगी। तो वो फिर अपने बिस्तर से उठती है और यहाँ वहाँ बुक्स ढूंढने लग जाती है। वो एक डब्बे को खोलती है बट वहाँ पर उसको सिर्फ क्लॉथ्स मिलते हैं। फिर वो दूसरे रूम में जाके ढूंढती है बट वहाँ पर जाने के लिए बहुत बड़ा डोर था बट उसकी बॉडी बहुत छोटी थी बिकॉज वो एक बच्ची बन चुकी थी जिससे वो डोर नहीं खोल पा रही थी। जिसमें वो बोलती है नहीं मेरे को बुक्स ढूंढनी है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो वो अपने सारे गद्दे जो उसके बेड में थे वो ला के नीचे रखती है और तब भी वो थोड़ा थोड़ा पहुँच लेती है और पहुँचने के बाद खोल देती है बट वो खोलते खोलते नीचे गिर जाती है और फिर वो उनके लिविंग रूम में आ जाती है। तो फिर वो देखती है कि सब लोग वहाँ से जा चुके होते हैं और वो वहाँ पर बहुत जगह बुक्स को ढूंढती है बट उसको वहाँ पर कहीं भी बुक्स नहीं मिलती। फिर वो एक दूसरे रूम में जाती है और वहाँ पर भी बुक्स खोजती है बट उसको वहाँ पे बुक्स नहीं मिलती। माइन बोलती है कि मैं जिस दुनिया से थी वहाँ पर जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना था तब तक वहाँ पर बुक्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे बट जब प्रिंटिंग प्रेस बन गया तो तब उनके मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गए। और अगर तुम एक अपर क्लास नहीं थे तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे लाइफ में बुक रीड करने को नहीं मिलती। फिर माइन बोलती है कि यहाँ पर कहीं पर तो कुछ वर्ड्स लिखा होना चाहिए। फिर माइन बोलती है कि यहाँ पर मेरे को कम से कम कोई न्यूज़पेपर या कैलेंडर तो मिल जाना चाहिए जिससे मेरे को पता चल जाए कि यहाँ पर राइटिंग होती होगी। जिससे कि वो ढूंढने लगती है बहुत जगह ढूंढती है बट उसको कहीं नहीं मिलता। फिर माइन थका के बोलती है मेरे को क्यों एक सिंगल वर्ड भी नहीं मिल रहा, ऐसा मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे जीऊँगी अभी। फिर उसकी बहन और उसकी मॉम वापस आ जाती है जिसमें कि उसकी मॉम बोलती है देखो तुमने कैसा गंदगी फैला रखा है। फिर माइन रोने लगती है, बोलती है यहाँ कोई बुक नहीं है। वो लोग सोचते हैं क्या तुम्हें कुछ हुआ है माइन? बोलती है यहाँ पर कोई बुक्स नहीं है, मेरे को बुक्स चाहिए, मेरे को बुक्स पढ़ने हैं, बस मेरे को ये बता दो कि बुक्स मेरे को कहाँ मिलेंगे प्लीज़। सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद के सीन में जहाँ पर माइन बोल रही होती है कि ये लाइफ सबसे गंदी है। फिर हमें माइन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपना हेयर बांध रही होती है बट वो उसके रिबन से वो ठीक से बांधा नहीं जा रहा था। जिससे फिर वो एक बकेट में जाके एक डॉल निकालती है और टूली से पूछती है कि क्या मैं ये तोड़ सकती हूँ? तो वो उसको मना कर देती है। तो टूली बोलती है कि मेरे को एक हेयर पिन चाहिए जो कि एग्जैक्टली तुम्हारे डॉल के लेग की तरह है। तो टूली बोलती है अगर वो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। और टूली उसके लिए एक हेयर पिन बना देती है और वो अपने हेयर को उससे बांध देती है बट टूली उसको मना करती है और बोलती है कि वैसे हेयर सिर्फ एडल्ट्स ही बांधते हैं। फिर टूली अपना थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करती है और सीन शिफ्ट होता है माइन पे जहाँ पर माइन की मॉम उसका फ़ीवर चेक कर रही होती है और उसे बोलती है तुम्हारा फ़ीवर अभी कम हो चुका है तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करना चाहोगी? तो माइन सोचती है कि अगर घर में उसको कोई बुक ना मिला तो वो बाहर जाके अगर उसको कोई बुक स्टोर मिलता है तो वहाँ पर उसको बुक मिल सकते हैं। तो वो हाँ कर देती है और वो लोग रेडी होके बाहर निकलते हैं। यहाँ पर बाहर जाते ही माइन आसपास नज़र फिर आती है और वो सोचती है कि उनका ये जो टाउन है वो पूरा एक मेडिवल यूरोप की जैसा दिखता है। और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद माइन को एक कैसल टाइप का कुछ दिखता है जिसमें वो पूछती है कि उसके मॉम को ये क्या चीज़ है। जब वो उसकी मॉम होती है वो एक कैथेड्रल है जहाँ पर वो जब 7 इयर्स की हो जाएगी वहाँ वो अपनी बैप्टिज्म के लिए वहाँ जाएगी। उसके बाद माइन उसके वॉल्स के बारे में पूछती है और उसकी मॉम बताती है वो आउटर वॉल्स हैं जो कि हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और डैड भी वहाँ पर साउदर्न गेट में काम करते हैं, तुम्हें याद है कि नहीं?
उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद माइन को ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी वर्ड या फिर राइटिंग नहीं है। वो सोचती है क्या ऐसा हो सकता है, इस वर्ल्ड में राइटिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ऐसे सोचते सोचते वो लोग मार्केट पहुँच जाते हैं जहाँ पर माइन को नंबर्स दिखते हैं और वो थोड़ी खुश हो जाती है कि कम से कम इस वर्ल्ड में नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें वो अपने मॉम को पूछती है, मॉम वो क्या है? तो उसकी मॉम बताती है कि वो प्राइजेस हैं, जिससे कि हमें पता चलता है हमें कितना पैसा देना है। और तो फिर वो पूछती है वो क्या लिखा है एक्चुअली। उसकी मॉम बोलती है कि वो लिखा है 20 यॉन। थोड़ी दूर जाने के बाद माइन को कुछ अजीब स्मेल आता रहता है, जिसमें वो देखती है कि एक स्टॉल में बहुत सारे चिकन टंगे हुए हैं और एक आदमी जो है वो चिकन को मार रहा होता है और वो देख के माइन जो है बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि माइन के मॉम उसे एक जगह पर ला के बैठा देती है। उसको बोलती है कि तुम अचानक से बेहोश हो गई तो मैं डर गई कि क्या करें अभी। तो माइन बोलती है हाँ मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो मैं अभी शॉपिंग नहीं कर सकती। बट माइन जो है वो सामने वाले एक शॉप में जाके वो एक लेडी होती है, उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रह सकती हूँ। तो वो लेडी भी हाँ बोल देती है और वो लोग उसको अंदर जाने देते हैं और उसकी मम्मी जो है शॉपिंग के लिए चली जाती है। फिर जब माइन उस शॉप के अंदर जाती है उसको एक बुक दिखता है जो कि एक ग्लास के बॉक्स में बंद रहता है। और फिर वो थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो जाके उस आदमी से पूछती है कि मिस्टर वो क्या चीज़ है। तो वो बताता है कि वो एक बुक है। तो माइन थोड़ी खुश हो जाती है और उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली में इस वर्ल्ड में बुक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर वो माइन पूछता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है एक बुक को देखने का? और माइन हाँ बोलती है। फिर माइन उससे पूछती है प्लीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पर कहीं बुक स्टोर है जहाँ से मैं बुक खरीद सकती हूँ। तो वो आदमी मना कर देता है, मैंने ऐसा कोई बुक स्टोर जैसा नाम नहीं सुना। तो फिर माइन मनी मन सोचती है कि यहाँ पर बुक्स है बट बुक स्टोर नहीं है, तो मेरे को बुक्स कैसे मिलेंगे। उसके बाद वो आदमी बताता है कि ये जो बुक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो हैंड कॉपीड होते हैं। और ये भी जो बुक है वो एक्चुअली एक नोबल ने बेच दिया था ताकि वो अपने डेब्ट को पे ऑफ कर सके। और अभी जो भी इस बुक को अफोर्ड कर सकता है वो भी एक नोबल ही होगा। फिर माइन उसे बोलती है क्या मैं उस बुक को टच कर सकती हूँ? तो वो आदमी बोलता है कि आई एम अफ्रेड कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता वो। और वो सुन के माइन थोड़ा सा उदास हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी मॉम जो है वो शॉपिंग करके उसके पास आती है। वो दोनों मिल के घर की तरफ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइन और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें माइन सोची होती है अगर यहाँ पर कोई बुक स्टोर नहीं है तो उसको बुक्स भी नहीं मिल सकते, तो उसको खुद ही एक बनाना होगा। और ये सुन के टूली बोलती है कि क्या बनाना होगा। वो नथिंग बोल के उसके बात को टाल देती है। और उसके बाद वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उसको कुछ ना कुछ करके एक बुक बनाना ही है। और यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो एपिसोड है अच्छा लगा होगा और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार मेरे को पता है मैं 3 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट उसके भी मेरे कुछ रीजंस थे। बट अभी शायद से मैं रेगुलर अपलोड्स कर सकता हूँ। सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।